पीएम मोदी अभी उतरे भी नहीं है इजराइल में और पाकिस्तान के अंदर घबराहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी सीनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ है भारत के और इजराइल के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा क्या खास है? एक तरफ पीएम मोदी उतर रहे हैं, दूसरी तरफ F-22। आखिर भारत और इजराइल क्या हासिल कर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी कुछ देर में पीएम मोदी इजराइल की धरती पर उतर चुके होंगे, लेकिन गूंज बहुत पहले से दिखनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहली चीज तो इनके विपक्ष को लेकर, जैसा मैंने कहा था कि कल इनके संसद में समस्या हो रही थी, पर आज इनके विपक्षी नेता यार लपीड ये क्या कहते हैं, ये ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि पूरा इजराइल, सारा इजराइल आपके स्वागत के लिए खड़ा है और उत्सुक है। वो इजराइल के सच्चे मित्र हैं। इजराइल और भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं, बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, यार लपीड। वैसे आपको बता दूं, कमाल के लोग ये हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, इजराइल एक छोटा सा देश है, अपने अस्तित्व को ये बचा कर रखे हुए है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनकी जनता। आप जरा सोचिए, एक बंदा जो अपोजिशन में है और वो नेतन्याहू के इस प्रोग्राम का समर्थन कर रहा है और उस इंसान का समर्थन कर रहा है जो उसके देश के लिए जरूरी है। रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने एक आत्मकथा या कुछ लेख लिखे। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पलासी की लड़ाई जीतने के बाद जब उनकी ब्रिटिश सेना, जिनमें केवल 650 से 800 यूरोपीय थे और बाकी भारतीय सिपाही थे, विजय जुलूस निकाल रहे थे, तो सड़क के दोनों तरफ खड़े भारतीय लोग तालियां बजा रहे और उनका स्वागत कर रहे। क्लाइव ने लिखा कि अगर उस समय भारतीयों ने सिर्फ एक एक पत्थर भी उठाकर फेंका होता तो उनकी पूरी सेना उसी दिन खत्म हो जाती और ब्रिटिश राज कभी नहीं आ पाता। तो भारत में ये एकता कभी देखने को मिली नहीं, आगे भी मिलेगी कि नहीं इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन पीएम मोदी का इजराइल इस वक्त जाना, जब सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि संसद में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं ईरान को लेकर। ईरान को लेकर उनका ये वीडियो बड़ा पॉपुलर है। इस वक्त ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference ईरान ने वो मिसाइल बना ली है जिससे अमेरिका को खतरा है, अमेरिका तक निशाने लगाए जा सकते हैं। हम ईरान को ये छूट नहीं दे सकते हैं कि ईरान हमारे लिए खतरा बने और न्यूक्लियर हथियार बना ले। अब इस मामले में ये माना जा रहा है कि उनके इस बयान का मतलब ये है कि ईरान पर हमला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज वो जो डेडलाइन 15 दिनों की दी गई थी ईरान को, वो डेडलाइन समाप्त हो रही है। अब इसका क्या मतलब है? क्या ईरान पर एक्शन की तैयारी हो रही है? एक तरफ अगर आप देखेंगे तो कथित तौर पर F-22 फाइटर जेट्स ये पहुंच चुके हैं इजराइल में। एक्स्ट्रा कहते हैं 11 F-22 पहुंचे हुए हैं और एक पूर्ण तैयारी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ इजराइल में भारत के पीएम की स्वागत की तैयारियां चल रही है। वहाँ के मुख्य अखबार जेरूशलम पोस्ट में कुछ इस तरीके की तस्वीरें नमस्ते मोदी के साथ छप रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी निकल चुके हैं और कुछ समय में पहुंचेंगे। एक और खास चीज देखने को मिल रही है कि इजरायली संसद को भारत और इजराइल के रंगों में रंग दिया गया है। अब यहाँ पर कई एक्सपर्ट कुछ बातें कह रहे हैं, जैसे मारियो नौफोल। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 12 F-22 रैप्टर्स पहुंचे हैं इजराइल के एयरबेस में आज और ट्रंप की डेडलाइन भी खत्म हो रही है और इन सब के बीच में भारतीय पीएम यहां पहुंचे हैं और इजराइल भारत को ऑफर कर रहा है आयरन डोम और आयरन बीम, वो टेक्नोलॉजी जिसमें एक शॉट में सिर्फ $2 खर्च होंगे, यानी 160-170 रुपए के
खर्च पर भारत फाइटर जेट से लेकर सब कुछ उड़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई बिक्री नहीं है, ये ट्रांसफ़र है। इन्होंने इस तरीके की टेक्नोलॉजी अमेरिका को भी ट्रांसफ़र नहीं की है, लेकिन ये भारत को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पीएम मोदी ऐसे हालात में पहुंच रहे हैं जिस हालात में कभी भी जंग हो सकती है। ऐसा क्या है जो डील पहले करना चाहते हैं पीएम मोदी? चूंकि अब जो चीज होगी उसके बाद हो सकता है मिडिल ईस्ट में पूरा सीन बदल जाए। उस सीन को बदलने से पहले पीएम मोदी चाहते हैं डील हो जाए। अब ये क्या है ये तो निकल कर बाद में ही आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तो खास जरूर है, क्योंकि भारत चाहता है कि ये डील हो जाए। ऐसे समय में जब वॉर लाइक सिचुएशन है और कोई भी देश इधर से उधर नहीं जाना चाहेगा, तब पीएम मोदी यहाँ पहुँचे हैं। सड़कों से लेकर हर जगह स्वागत हो रहा है। पर अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को इसकी भनक लगनी शुरू हो चुकी है कि कुछ तो हो रहा है और पाकिस्तान संसद में प्रस्ताव भी पारित होने लगे हैं। पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया नेताओं की तरफ से कई बयानबाजी की जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर एक खास तौर पर पाकिस्तान के सीनेट ने एक मत से एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें भारत और दूसरे देशों के साथ क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के बारे में पीएम नेतन्याहू की टिप्पणियों की निंदा की है। इसे मुस्लिम देशों के खिलाफ बताया है। पाकिस्तान की सीनेट ने 24 फरवरी को एक प्रस्ताव पारित करके निंदा की। पाकिस्तानी सीनेट ने आरोप लगाया कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और भारत के साथ उसका बढ़ता गठबंधन मुस्लिम एकजुटता को तोड़ने की कोशिश है। दरअसल विवाद की जड़ है इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का हेक्सागन बयान। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कैबिनेट बैठक में कहा कि इजराइल एक गठबंधन का हेक्सागन बना रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि भारत, अरब देशों और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है जो कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ खड़ा होगा। पाकिस्तानी प्रस्ताव में प्रस्तावित अलाइनमेंट को इलाके की शांति और दुनिया भर में स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। कहा गया कि मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाओ, वरना इजराइल और भारत साथ आ रहे हैं। नेतन्याहू के इस बयान को पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम जगत के खिलाफ एक साजिश बताया और यहाँ पर एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके बाद निंदा की गई। अब ये जो हेक्सागन है, इस हेक्सागन में कुछ बड़े मुस्लिम देश भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही है, और ये खास तो जरूर है क्योंकि अब से पहले इतना ज़्यादा खुलकर भारत सामने नहीं आया था जो अब आ रहा है, और इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को भारत दिखला भी रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इल्म खुला तरीके से आना ये ठीक है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।